को अटल बिहारी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और हमेशा अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देशवासियों के लिए आवाज उठाते होंगे। तो नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा और आप देख रहे हैं अपना बस वही पुराना यूपीपी तक, यानी कि आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। दोस्तों, आज एक बार पुनः से आप लोगों के बीच में मैं एक वीडियो शेयर करने वाला हूं, जिस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। और इस वीडियो को रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे देश में ना तो शिक्षा पे बात होती है, ना स्वास्थ्य पे बात होती है और ना रोजगार पे बात होती है। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि अटल बिहारी शर्मा अपने घर पहुंचा है और इसे कोई काम नहीं है, इसलिए मोबाइल को स्टैंड पे लगा दिया है और वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। तो बिल्कुल आपने सही सोचा होगा, क्योंकि अब इतना टाइम काम की मैं बात करूं तो अभी भी मुझे काम है और ये मेरा काम ही है, जिस काम को मैं आप सभी के बीच शेयर करने वाला हूं। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे देश में कुरान पे बात होती है, हमारे देश पे श्री रामचरितमानस पे बात होती है, हमारे देश पे हिंदू मुसलमान पे बात होती है, हमारे देश में जाति पर बात होती है, यानी कि ये पंडित हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये शूद्र हैं, ये पिछड़ा हैं, ये दलित हैं, इन सब चीज़ों पर। और इन सब चीज़ों पे बात कौन करने वाला है ये भी आप लोगों को पता है। जो ब्राह्मण का नेता है वो ब्राह्मणों के हित की बात करता है, जो दलित का नेता है वो दलित के हित की बात करता है, जो मुस्लिम नेता है वो मुसलमानों के हित की बात करता है। लेकिन आप लोग इस बातों को हमेशा अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर वो ब्राह्मण का नेता है तो वो सफारी से चलता है, एसी गाड़ी से चलता है, एसी बंगले में रहता है, उसके बच्चे अच्छे खासे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन बाकी जो ब्राह्मण हैं वो गरीबी की हालात में किस तरह से गुजर रहे हैं, उनकी आवाज़ों को कोई नहीं उठा रहा है। अगर कोई दलित का नेता है तो दलित का नेता का लड़का बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाई कर रहा है, दलित नेता बढ़िया लग्जरी गाड़ी से दलितों के पास पहुंचता है और दलितों के हित की बात करता है। लेकिन जो वाकई में दलित हैं, जो गरीब हैं और जो इस देश के नागरिक हैं, वो किस हालात में रह रहे हैं ये हर कोई जानता है। इसी तरह मुस्लिम भी नेता हैं जो मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े हवाले देते हैं। लेकिन तमाम ऐसे मुस्लिम वर्ग के गरीब लोग हैं कि जिनके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़कर गुजारा करते हैं और उन्हें शाम तक एक इंतज़ार होता है कि हमारे पापा आएंगे और हमारे लिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे। लेकिन वो जब घर पहुंचते हैं तो उनके घर में क्या होता है ये भी सब लोगों को पता है। तो इसीलिए मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा और आप सभी को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि जाति, धर्म, इन सब बातों को छोड़कर अगर आपको आवाज़ उठाना है, आपको बात करना है तो शिक्षा पे बात कीजिए, स्वास्थ्य पर बात कीजिए और बेरोजगारी पे बात कीजिए। क्योंकि आपका बच्चा अगर शिक्षित होगा तो आने वाले समय में अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे आगे आकर खड़ा होगा और शासन प्रशासन के आंखों में आंखें डालकर जो उसका अधिकार है उस अधिकार को मांगने के लिए सवाल करेगा। अगर स्वास्थ्य सही से संचालित हो रहा है तो अस्पतालों में आपका परिवार जाएगा, उसका इलाज अच्छे ढंग से होगा तो वो स्ट्रांग होगा और जब उसके शरीर में जान होगा, उसके शरीर में ताकत होगा तो मजदूरी मेहनत करके आपका पेट वो आराम से भर देगा। और अगर रोजगार होगा तो आने वाले समय में आपका बच्चा बेरोजगार नहीं होगा, उसे रोजगार मिलेगा और वो कोई भी रोजगार करेगा तो शाम को हंसी खुशी से अपने परिवार के बीच आएगा और अपने परिवार के साथ खुशियां बांट सकेगा। लेकिन इन सब मुद्दों से हमारे देश के नेता क्यों भड़काते हैं, इस पर हमारे देश के किसी भी नागरिक का दिमाग क्यों नहीं जाता। मैं और ज़्यादा ना कह के बस इसी बात को दोबारा से दोहराना चाहूँगा और मैं आप सभी देशवासियों से
पुनः हाथ जोड़कर विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि हमारे देश में जाति का चर्चा होना चाहिए, धर्म का चर्चा होना चाहिए, हिंदू मुसलमान का चर्चा होना चाहिए, या शिक्षा या स्वास्थ्य या फिर रोजगार की बात होनी चाहिए। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत।